नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 45 व धारा 46 तथा राजस्व कार्रवाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिस धारा के बारे में चर्चा करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 45, वाद में संपूर्ण दावे को सम्मिलित किया जाना। इसमें बताया गया है कि धारा 45 के अधीन प्रत्येक वाद में पूर्ण मांग होनी चाहिए। यदि वादी अपने वाद को पंचायत के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए अपनी मांग का कुछ भाग छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, परंतु छोड़ी हुई मांग के बारे में दोबारा दावा नहीं कर सकता। तो इसमें यह बताया गया है कि यदि मान लो किसी राम और श्याम के बीच में लेन देन के को लेकर झगड़ा है और वो दोनों के लेन देन जो है वो 3,000 रुपये का है, परंतु पंचायत जो है केवल 2,000 तक के लेन देन के मामले को ही दर्ज कर सकती है। तो यदि राम श्याम के ऊपर जो है दावा करना चाहे तो वो केवल 2,000 तक रुपये के मूल्य का दावा पेश कर सकता है पंचायत में, और जो 1,000 रुपये वो छोड़ना चाहता है उसके बारे में बाद में वो फिर से दावा नहीं कर सकता है। तो ये था बाद में संपूर्ण दावे का सम्मिलित किया जाना। अगली जो धारा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है इसकी परिसीमा अवधि, कि जो दावा दायर किया जाना है कितनी समय अवधि के भीतर पंचायत में दायर किया जाना चाहिए। धारा 46 के अधीन ग्राम पंचायत के समक्ष दीवानी वाद अनुसूची 4 में वर्णित समय सीमा के अंदर दायर होना चाहिए। यदि समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वाद खारिज कर दिया जाएगा, चाहे प्रतिवादी यह आपत्ति करे या ना करे। तो इसमें यह बताया गया है जो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है उसकी धारा 46 में एक लिमिटेशन दी गई है, जिसके अंतर्गत जो है कोई वादी जो है वाद को पंचायत में दायर कर सकता है, और इसका जो समय सीमा है वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की अनुसूची 4 में, जो कि अधिनियम के पीछे संलग्न है, उसमें दी गई है। तो उसमें पहला है किसी संविदा पर दे धन के लिए 3 वर्ष जब से वादी को धन दे हो जाए। संविदा क्या होती है? संविदा होती है कॉन्ट्रैक्ट या किसी के बीच में एग्रीमेंट होना। तो यदि दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ है कि वो इतने समय के भीतर भीतर वो धन दे देगा, तो यदि वो धन उसको वापस नहीं करता है तो जिस डेट को वो दे था उसके 3 वर्ष के भीतर भीतर वादी को ये दावा पंचायत में दायर करना होगा। अगला है चल संपत्ति या उसके मूल्य की वसूली के लिए 3 वर्ष जब से वादी चल संपत्ति के मूल्य को लेने का हकदार हो जाए। चल संपत्ति होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को या संपत्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। तो यदि किसी ने कोई चीज़ ली है, मान लो किसी ने कोई अनाज बेचा है या कोई लकड़ी बेची है या घास बेचा है और उस दूसरे प्रतिवादी ने उसका मूल्य नहीं चुकाया है, और जब से वो राशि वादी को दे है तो उसके 3 वर्ष के भीतर भीतर वादी को यह दावा पंचायत में पेश करना होगा। तीसरा है किसी चल संपत्ति को गलत तरीके से लेने या क्षति पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति के लिए 3 वर्ष जब से संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई हो। मान लो किसी ने किसी की चल संपत्ति का नुकसान किया है जिसके कारण उसको जो है क्षति हुई है, और ये जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए जो वादी है वो दावा करेगा जब से क्षति की गई है उसकी संपत्ति उसके 3 वर्ष के भीतर भीतर। जब 3 वर्ष से अधिक हो जाए तो दावा पंचायत द्वारा नहीं लिया जाएगा। चौथा है पशुओं द्वारा किए गए नुकसान के लिए 1 वर्ष जब से इस प्रकार का नुकसान किया गया है। मान लो किसी के गाय छोड़ दी है या बैल छोड़ दिए हैं जिन्होंने दूसरे के फसल को नुकसान पहुंचाया है और उससे उसका नुकसान हुआ है,
तो ऐसा नुकसान होने के 1 वर्ष के भीतर भीतर वादी को यह दावा पंचायत में पेश करना होगा। तो ये थी समय सीमा या परिसीमा जिसे हम कहते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 में जिसका वर्णन किया गया है। अगला है राजस्व कार्रवाई। इसमें यह बताया गया है कि माल संबंधी कार्रवाई सीधी पंचायत में दायर नहीं होती। मामला संबंधित राजस्व न्यायालय में दायर होगा तथा न्यायालय उसे संबंधित ग्राम पंचायत को सुनवाई हेतु भेज सकता है। तो ये जो जमीन संबंधी झगड़े होते हैं, इसको सीधा पंचायत में दायर नहीं किया जाता है। ये मामला जो होता है, पहले रेवेन्यू कोर्ट में इसे फाइल किया जाएगा, उसके बाद वो जो रेवेन्यू कोर्ट होगा उसे संबंधित ग्राम पंचायत को सुनवाई हेतु भेज सकता है। मामला उस पंचायत को दिया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह जमीन है। तो मामला उस पंचायत को ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पे ये झगड़े की जमीन पड़ती है। यदि वह भूमि 2 पंचायत क्षेत्र में स्थित हो तो जिस पंचायत क्षेत्र में उस भूमि का अधिक भाग पड़ता हो, उस पंचायत को उस कार्रवाई को भेजा जाएगा। मान लो किसी की ज़मीन का झगड़ा चला हुआ है और वह 2 पंचायतों में बटी हुई है, तो उस पंचायत को मामला राजस्व कार्रवाई भेजी जाएगी जिस पंचायत में उस जमीन का अधिक भाग स्थित होता है या पड़ता है। हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 46 के अंतर्गत संबंधित राजस्व न्यायालय सभी प्राप्त प्रार्थना पत्रों को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करेगा। तो इसमें बताया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम है 1954, उसके सेक्शन 46 के अंतर्गत जो रेवेन्यू कोर्ट होगा, उस सभी जो एप्लीकेशंस हैं उनको ग्राम पंचायत को ट्रांसफ़र करेगा। यदि अदालत माल किसी प्रार्थना पत्र को पंचायत को न भेजना चाहे तो वह कारण स्पष्ट करते हुए उपमंडल अधिकारी नागरिक के आदेश हेतु प्रेषित करेंगे। तो यदि किसी केस में रेवेन्यू कोर्ट को ये लगता है कि ये पंचायत को ना भेजा जाए, तो उसके लिए एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए उपमंडल अधिकारी जो उस नागरिक उस क्षेत्र के होंगे, उनके पास आगामी आदेशों के लिए ये एप्लीकेशन भेजी जाएंगी। उपमंडल अधिकारी नागरिक यह निर्णय करेगा कि ये प्रार्थना पत्र पंचायत को भेजा जाए या नहीं। ग्राम पंचायत द्वारा धारा 46 की कार्रवाई के संबंध में तथ्यों की जानकारी के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो वाद या अभियोग के निपटारे के लिए निर्धारित की गई है। तो इसमें यह बताया गया है कि जो एसडीएम होंगे, एसडीओ सिविल होंगे, वो निर्णय करेंगे कि ये प्रार्थना पत्र या जो एप्लीकेशन है वो पंचायत को भेजनी है अथवा नहीं। और इसमें ग्राम पंचायत जो है वो सेक्शन 46 के अंतर्गत वही कार्रवाई करेगी इस राजस्व कार्रवाई में जो कि वाद और अभियोग के निपटारे के लिए जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।